अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की मैथ की न्यू बुक का यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 हमारे पास है फर्दर डिफरेंशिएशन का। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैथ की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स, और हमने इन फंक्शंस के डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले हम उन फार्मूलों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे। अब इस यूनिट नंबर 2 में ना हम एक तो हमारे पास ये पावर रूल यूज होगा, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट रूल भी यहाँ पे यूज होगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल है, ये भी यूज होंगे। अब ये जो 4 रूल है ना, पावर रूल, कांस्टेंट रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ये चारों फार्मूले जो है हम फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर हमने यूनिट नंबर 13 में पढ़े थे। आप लोगों ने ना इन चारों फार्मूलों को ना वहां पे फर्स्ट ईयर की मैथ के यूनिट नंबर 13 से रिवाइज कर देना, क्योंकि वहां पे ना ये सिंपल फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी यूज करेंगे। तो पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना डेरिवेटिव्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो है कोस एक्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना डी ओवर डी एक्स, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, और ये साइन एक्स आ रहा है, यानी कि जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स, और जब हम टेन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ये सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। इसी तरह कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। यानी कि क्वेश्चन में जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होंगे ना, जैसा कि अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है साइन एक्स, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पे हम कोस एक्स लिखेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये भी याद रखना कि फॉर्मूले बन कैसे गए हैं। जब भी यानी कि हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पे हम कोस लिख लेंगे, जो साइन के एंगल में दिया होगा वही हम कोस के एंगल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे साइन के एंगल में एक्स आ रहा है तो उन्होंने कोस के एंगल में भी एक्स लिख लिया है, और उसके साथ ना हम एंगल का डेरिवेटिव भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल में एक्स आ रहा है, अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये 1 आ जाता है, लेकिन 1 को जब हम कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोस एक्स आता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने सिर्फ कोस एक्स लिखा हुआ है। सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 2.1 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स, हमने इन फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले ड्राइव करने हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए है, फिर बी पार्ट, उसके बाद है सी पार्ट। सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में दिया हुआ है सीकेंट एक्स, ये लिख लिया। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल है सीकेंट एक्स के। सीकेंट एक्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद फिर y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स जो आ रहा है, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोस एक्स, तो हमने सीकेंट एक्स यहाँ पे लिख लिया 1 बाय कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव मीन डी ओवर डी एक्स लिख लेंगे। y के साथ भी हमने लिख लिया डी ओवर डी एक्स, और इस साइड पर डी ओवर डी एक्स इंटू 1 बाय कोस एक्स। यानी कि इस y के शुरू में भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया, 1 बाय कोस एक्स के शुरू में भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस y का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, इक्वल में हमारे पास आ रहा है 1 बाय कोस एक्स। और फर्स्ट में हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास क्वोशिएंट आ जाए
इस तरह से बटा आ जाए तो वहां पे हम क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं। अब क्वोशिएंट रूल हमारे पास ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर लिखते हैं। नीचे वाली वैल्यू को हम लिखते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे कोस एक्स आ रहा है तो यहाँ पे मैंने कोस का स्क्वायर लिख लिया, कोस स्क्वायर एक्स। और ऊपर हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है पहले उसको हम शुरू में लिख लेंगे। नीचे कोस एक्स आ रहा है, इसको शुरू में लिख लिया। और हम इस ऊपर वाली वैल्यू का लेते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डी ओवर डी एक्स इंटू ऊपर 1 आर था, ये लिख लिया। उसके बाद फिर क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं ना हम यहाँ पे। क्वोशिएंट रूल में दरमियान में आता है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लिख लिया। अब हमने यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव लिया हम उसको शुरू में लिखेंगे, और जिसको शुरू में लिखा है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव लिया है तो 1 को शुरू में लिख दिया। उसके बाद फिर डी ओवर डी एक्स, शुरू में कोस एक्स लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे कोस एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स इंटू कोस एक्स। यानी कि क्वोशिएंट रूल ये है, नीचे वाली वैल्यू का आप लोगों ने स्क्वायर लिखना है पहले, और ऊपर आप लोगों ने जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको शुरू में लिख लिया। इस ऊपर वाली वैल्यू जो 1 है इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर जिसका हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको शुरू में लिख लेना है। जिसको शुरू में लिखा था फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले हमारे पास आ रहा है ये कोस एक्स, और यहाँ पे आ रहा है 1 कांस्टेंट है। और फर्स्ट में हमने पढ़ा था जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है 0, तो इसलिए 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। फिर उसके बाद आ रहा है -1, और यहाँ पे आ रहा है कोस एक्स। अब जो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स का आप उसका डेरिवेटिव लिख दिया माइनस साइन एक्स। उसके बाद फिर डिवाइड में आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया हमने कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 को कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स। और डिवाइड में आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर साइन एक्स में 0 को ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स, और डिवाइड में आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स, अब डिवाइड में आ रहा है कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, कोस मल्टीप्लाई कोस। एक कोस एक्स यहाँ पे लिख लिया और दूसरे कोस एक्स को हमने 1 के ओवर में लिख लिया, क्योंकि जब ये कोस एक्स इस कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में साइन ओवर कोस, यहाँ पे आ रहा है ना साइन एक्स ओवर कोस एक्स, ये इक्वल होता है टेन एक्स के, तो इसकी जगह हमने लिख लिया टेन एक्स। 1 ओवर कोस एक्स, ये इक्वल होता है सीकेंट एक्स के, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया सीकेंट एक्स। और इस सेकंड साइड पे हमारे पास ये आ रहा है ना डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, इस तरह लिखते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू इस वाई की जगह पे स्टार्ट में हमने लेट किया था ना वाई इक्वल है सीकेंट एक्स के, यानी कि वाई की जगह पे हम सीकेंट एक्स पुट कर देंगे। तो ये जो वाई आ रहा है इस वाई की जगह यहाँ पे हमने पुट कर दिया सीकेंट एक्स, और इक्वल में आ गया टेन एक्स सीकेंट एक्स। और ये हमने सीकेंट एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला ड्राइव कर लिया है, यानी कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स सीकेंट एक्स। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, इसमें दिया हुआ है कोसिकेंट एक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में लेट कर लेंगे y इक्वल है कोसिकेंट एक्स के, यानी कि जो कोसिकेंट एक्स दिया हुआ हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और इक्वल में भी d ओवर डी एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स।
उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में डी ओवर डी एक्स। सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में सीकेंट एक्स आ था ना, मैं उसका रेसिप्रोकल लिखा था, इसी तरह से पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन एक्स, यानी कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन एक्स, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे बटा आ रहा है, कोशेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने पढ़ा था जब भी हम डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स और इस तरह से हो एफ ओवर जी, ये वाली फॉर्म जब वहां पे हमारे पास आ रही होती थी, यानी कि बटे वाली फॉर्म, क्वेश्चन वाली फॉर्म आ रही होती थी, तो वहां पे हम क्वेश्चन रूल यूज करते थे। अब सेम इसी तरह की फॉर्म यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि बटा आ रहा था, यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। अब क्वेश्चन रूल ये होता है, नीचे जो वैल्यू आ रही है, नीचे आप लोगों ने उस वैल्यू का स्क्वायर लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद ऊपर अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, पहले हम इसको शुरू में लिख लेंगे। नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिख लिया, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 लिख लिया, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिखा और इस ऊपर वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर दरमियान में आता है माइनस का साइन, फिर जिसका हमने डेरिवेटिव लिया उसको हम शुरू में लिखते हैं। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव लिया है तो 1 को हमने शुरू में लिख लिया, फिर डी ओवर डी एक्स इंटू जिसको शुरू में लिखा था, अब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। साइन एक्स को शुरू में लिखा था, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे साइन एक्स का। यानी कि क्वेश्चन रूल ये है, नीचे वाली वैल्यू का आप लोगों ने स्क्वायर लिख देना नीचे, और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर आप लोगों ने पहले शुरू में लिखना है और इस ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेना है। दरमियान में माइनस का साइन, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया उसको शुरू में लिख लेंगे, जिसको शुरू में लिखा तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स, ये जो 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसीलिए हमने 1 के डेरिवेटिव की जगह पे 0 लिख दिया। फिर है -1। अब यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कोज एक्स, और नीचे डिवाइड में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर 0 को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को कोज एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया कोज एक्स, और डिवाइड में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 माइनस कोज एक्स, ये हमारे पास आ गया माइनस कोज एक्स, और डिवाइड में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस कोज एक्स, ये जो डिवाइड में आ रहा है ना साइन स्क्वायर एक्स, एक बार साइन एक्स को हमने कोज एक्स के ओवर में लिख दिया और एक साइन एक्स को हमने लिख लिया 1 के ओवर में, क्योंकि जब हम साइन एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस कोज ओवर साइन, कोट के इक्वल होता है, कोट लिखा, इन दोनों के एंगल में एक्स आ रहा था तो कोट के एंगल में भी एक्स लिख दिया, और 1 ओवर साइन एक्स इक्वल होता है कोसिकेंट एक्स के, तो इसकी जगह पे कोसिकेंट एक्स लिख दिया। और इस सेकंड साइड पे हमारे पास डी ओवर डी एक्स के साथ आ रहा है वाई, तो यहाँ पे हमने डी ओवर डी एक्स लिखा, और ये जो वाई आ रहा था, अब वाई शुरू में हमने लेट किया था कोसिकेंट एक्स के इक्वल है, तो हम इस वाई की जगह पे कोसिकेंट एक्स पुट कर देंगे, तो वाई की जगह ये पुट कर दिया कोसिकेंट एक्स, और ये हमारे पास कोसिकेंट एक्स का फार्मूला ड्राइव हो गया है, यानी कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कोट एक्स, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया y इक्वल है कोट एक्स के, यानी कि जो कोट एक्स दिया हुआ है ना, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद या तो आप पहले डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव नहीं लेना तो पहले आप इसका रेसिप्रोकल लिख लें, जैसे पहले पार्ट में हमने रेसिप्रोकल लिखा था।
कोट एक्स का रेसिप्रोकल है 1/tan x और इस साइड पे y आ रहा है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इस साइड पर भी हमने लिख लिया d/dx इंटू वाई और सेकेंड साइड पर भी हमने लिख लिया d/dx इंटू 1/tan x, यानी कि दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव ले लिए। अब यहाँ पे भी ना क्वेश्चन बन रहा है, बटा बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। अब क्वेश्चन रूल के लिए, अब क्वेश्चन रूल ये होता है कि नीचे जो वैल्यू होगी उसको सबसे पहले आप लोगों ने नीचे स्क्वायर लिख लेना है। अब नीचे आ रहा है ना tan x, तो नीचे हमने tan स्क्वायर x लिख लिया, यानी कि tan x का स्क्वायर लिख लिया। ऊपर हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे tan x आ रहा है ना, तो ये tan x लिख लिया। उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू का, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिख लिया, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। फिर दरमियान में आएगा माइनस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया उसको हमने शुरू में लिख लिया, और जिसको हमने शुरू में लिखा था tan x को पहले शुरू में लिखा था ना, अब यहाँ पे हम लेंगे tan x का डेरिवेटिव, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर लिख के पहले नीचे वाली वैल्यू को हमने शुरू में लिखा और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। दरमियान में माइनस का साइन, ऊपर वाली वैल्यू को शुरू में लिखा और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में tan x और साथ ये 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। फिर -1, अब यहाँ पे आ रहा है tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, ये लिखा, और डिवाइड में आ रहा है tan स्क्वायर x, तो डिवाइड में हमने लिख लिया tan स्क्वायर x। उसके बाद फिर 0 को tan x के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को secant स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई किया, दिया आ गया secant स्क्वायर x, और डिवाइड में आ रहा है tan स्क्वायर x। फिर 0 माइनस secant स्क्वायर x, ये हमारे पास आ गया -secant स्क्वायर x, और डिवाइड में आ रहा है tan स्क्वायर x। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है -secant स्क्वायर x, ये लिख लिया, और नीचे आ रहा है tan स्क्वायर x, tan इक्वल होता है sin x ओवर cos x के, ये लिख लिया हमने, sin x ओवर cos x, tan पे स्क्वायर आ रहा था तो हमने इन दोनों पे स्क्वायर डाल दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस, पहले ये आ रहा है secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x इक्वल होता है 1/cos स्क्वायर x के, ये लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ पे sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर x, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। रेसिप्रोकल मीन इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास -1 बच गया ऊपर, और नीचे sin स्क्वायर x बच गया, तो ये लिख लिया -1 ओवर sin स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस लिखा, 1/sin हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंट के, और यहाँ पे एंगल में x आ रहा है, x लिख लिया। 1/sin कोसिकेंट के इक्वल होता है, ये लिख लिया। साइन पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे हमने कोसिकेंट पे भी स्क्वायर लिख दिया, और सेकंड साइड पे आ रहा है d/dx इंटू वाई। अब हम इस y की जगह पे, हमने लेट किया था ना y कोट x के इक्वल है, तो हम इस y की जगह पे कोट x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने d/dx इंटू वाई की जगह पुट कर दिया कोट x। अभी हमारे पास कोट x का फार्मूला ड्राइव हो चुका है, यानी कि कोट x का डेरिवेटिव इक्वल है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x के। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ना एक स्टेटमेंट गिवन दी हुई है। इन क्वेश्चन नंबर 2 to 6 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक हमने डिफरेंशिएट करना है।
डिफरेंशिएट मीन हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी उसमें जो वेरिएबल दिया होगा, या यूं समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक जिस क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया होगा हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक जो वेरिएबल हमारे पास दिया होगा हम उसी के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोज एक्स। अब यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर और कोज एक्स जो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे ना कोस के एंगल में भी एक्स आ रहा है और इधर भी एक्स आ रहा है, वेरिएबल एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, और इक्वल में ना एक्स स्क्वायर और कोज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल ये है, इस पहले फंक्शन को, ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है ना ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको हमने शुरू में लिख लिया, और जो सेकंड फंक्शन आ रहा है ना कोज एक्स, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डी ओवर डी एक्स इंटू कोज एक्स, फिर दरमियान में आएगा प्लस का साइन। ये याद रखना है, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है और प्रोडक्ट रूल में आता है दरमियान में प्लस का साइन, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लिख लिया। अब हमने यहाँ पे कोज एक्स का डेरिवेटिव लिया है ना, प्लस के साइन के बाद हमने कोज एक्स को सेम एज इट लिख लिया, और जिसको हमने शुरू में लिखा था अब हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट रूल में जो दो फंक्शन दिए होंगे, पहले फंक्शन को शुरू में लिखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दरमियान में प्लस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको शुरू में लिख लिया, जिसको शुरू में लिखा था उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आ रहा है कोज एक्स, कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो हमने कोज एक्स की जगह पे लिख लिया माइनस साइन एक्स, फिर दरमियान में प्लस का साइन कोज एक्स। अब यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर आ गई, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। अब पावर रूल ये है, सबसे पहले हमने ये जो पावर है इसको शुरू में लिख लेना है, ये पावर को हमने शुरू में लिख लिया। सेकंड स्टेप होता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारा सेम एज इट लिख के इसकी पावर में से एक माइनस कर लेना है, और थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि डी ओवर डी एक्स लिख के पावर के नीचे यहाँ पे जो भी आ रहा होगा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर 2 है, 2 के नीचे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर प्लस कॉज एक्स इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 पावर में 1 आ जाएगा, और ये एक्स आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में है माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x और 1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2x इंटू कोज एक्स, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे ना वेरिएबल x आ रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट लिख ली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मीन हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया d ओवर डी एक्स, और इस साइड पे y आ रहा है,
y का डेरिवेटिव ले लिया इक्वल में d/dx इंटू x सीकेंट x आ रहा है, तो ये हमने लिख लिया x सीकेंट x प्लस d/dx इंटू 1/x। यहाँ पे दो टर्म आ रही है ना, एक है x सीकेंट x, इसके साथ भी लिख लिया d/dx, उसके बाद 1/x आ रहा था, उसके साथ भी लिख लिया d/dx। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये x सीकेंट x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो है ना x सीकेंट x, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए ये जो x शुरू में आ रहा है, यानी कि जो x पहले आ रहा है इसको हमने शुरू में लिख लिया d/dx इंटू सीकेंट x, यानी कि हमने x को शुरू में लिखा और इस सीकेंट x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर दरमियान में आएगा प्लस का साइन, फिर ये जो सीकेंट x आ रहा है अब हमने इसको शुरू में लिख लिया d/dx इंटू x, और हमने x का डेरिवेटिव ले लिया। x को हमने शुरू में लिखा, सीकेंट x का डेरिवेटिव लिया, अब सीकेंट x का डेरिवेटिव लिया था ना, इसको हमने शुरू में लिख लिया, शुरू में जो x लिखा था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया प्लस, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x का, अब यहाँ पे बटा आ रहा है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के लिए नीचे वाली वैल्यू का हमने स्क्वायर लिख लिया, लिख के ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको तो हम सेम एज इट लिख लेते हैं ऊपर पहले, और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू का, दरमियान में माइनस का साइन। उसके बाद फिर हमने 1 का डेरिवेटिव लिया था ना, अब हम 1 को शुरू में लिख लेंगे d/dx इंटू, जिसको शुरू में लिखा था x को शुरू में लिखा था, तो हमने यहाँ पे x का डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख के नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिखा, ऊपर वाली वैल्यू जो 1 आ रही थी उसका डेरिवेटिव ले लिया, दरमियान में माइनस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको शुरू में लिख दिया, और जिसको शुरू में लिखा फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x, यहाँ पे आ रहा है सीकेंट x, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, तो हमने ये लिख लिया, सीकेंट x के डेरिवेटिव की जगह पे उसका डेरिवेटिव लिख दिया, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x प्लस, फिर उसके बाद आ रहा है सीकेंट x, ये सीकेंट x आ रहा है ये लिख दिया, और ये जो x आ रहा है इसका डेरिवेटिव 1 होता है ये लिख लिया, प्लस फिर x 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर -1, ये जो x आ रहा है इसका डेरिवेटिव 1 होता है ये लिख दिया, और डिवाइड में आ रहा है x स्क्वायर, फिर ये x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया सीकेंट x, फिर प्लस x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये खत्म हो जाएगा, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, और नीचे ये x स्क्वायर आ रहा है, ये जो x स्क्वायर आ रहा है इस x स्क्वायर को लिख दिया। उसके बाद फिर अब इसमें से भी सीकेंट x कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी सीकेंट x कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट x कॉमन ले लिया, जब हमने ये सीकेंट x कॉमन लिया तो यहाँ से x और tan x बच गए, ये हमने लिख दिया x tan x प्लस, जब ये सीकेंट x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया ये लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया है, ऊपर 1 आ रहा है, नीचे ये x स्क्वायर आ रहा है ये x स्क्वायर लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है y = sin t/1 माइनस cos t। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ना x यहाँ पे t वेरिएबल दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे ना हम t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया d/dt इंटू y, क्योंकि यहाँ पे ना वेरिएबल t आ रहा था, यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, और इक्वल में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना sin t/1 माइनस cos t, अब यहाँ पे ना ये क्वोशिएंट आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा था, यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। अब क्वोशिएंट रूल ये होता है
ये जो नीचे वाली वैल्यू है, पहले हम नीचे इसका स्केयर लिख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है ना 1 माइनस कोस टी, तो यहाँ पे हमने नीचे 1 माइनस कोस टी का स्केयर लिख लिया। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ऊपर पहले हम इसको शुरू में लिख लेंगे। तो 1 माइनस कोस टी हमने शुरू में लिख लिया, और ये जो ऊपर साइन टी आ रहा है हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dt इंटू साइन टी आ गया। उसके बाद फिर दरमियान में आएगा माइनस का साइन। अब जिसका डेरिवेटिव लिया है, जैसे साइन टी का डेरिवेटिव लिया है, पहले हम शुरू में इसको लिख लेंगे साइन टी को, और जिसको शुरू में लिखा था हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dt इंटू 1 माइनस कोस टी शुरू में लिखा था ना, 1 का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस d/dt इंटू कोस टी, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है 1 माइनस कोस टी, ये लिख लिया हमने, और फिर यहाँ पे आ रहा है साइन टी का डेरिवेटिव। साइन टी का डेरिवेटिव होता है कोस टी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कोस टी, फिर अब माइनस साइन टी, पहले 1 आ रहा है, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0, फिर माइनस यहाँ पे आ रहा है कोस टी, कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन टी, कोस टी का डेरिवेटिव आएगा ना माइनस साइन टी, और एक माइनस ये आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कोस टी और इसका होल स्क्वायर, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे कोस टी आ रहा है, कोस टी को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया कोस टी, कोस टी को माइनस कोस टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया माइनस कोस के टी, फिर 0 प्लस साइन टी आ जाएगा, और साइन टी को माइनस साइन टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन स्क्वायर टी, और नीचे डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने कोस टी लिख लिया, ये लिख के इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कोस के टी की जगह पे आ गया प्लस कोस के टी, और माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह पे आ गया प्लस साइन स्क्वायर टी, और डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कोस टी और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में कोस टी लिख लिया, यहाँ पे आ रहा है ना कोस के टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, और डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कोस टी और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद ना ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे, -1 की जगह आ गया +1, प्लस कोस टी की जगह आ गया माइनस कोस टी, डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर, फिर ये लिख लिया 1 माइनस कोस टी और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर ऊपर भी 1 माइनस कोस टी, नीचे भी 1 माइनस कोस टी आ रहा है, एक पावर इससे कैंसिल हो गया है, ऊपर -1 बच गया है। अब यहाँ पे था ना 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर, एक पावर इससे कट की है, 1 माइनस कोस टी बच गया, इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू साइन टी। अब यहाँ पे भी ना दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला फंक्शन है 1 प्लस कोसिकेंट टी, सेकेंड है साइन टी। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे ना x की जगह पे वेरिएबल t आ रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि हम t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया d/dt इंटू वाई, यानी कि y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट ले लिया, इक्वल में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे ना, तो प्रोडक्ट रूल के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है 1 प्लस कोस टी, ये जो फर्स्ट फंक्शन है
इसको हम शुरू में लिख लेंगे इसी तरह से 1 प्लस कोसिकेंट टी, ये लिख लिया। और जो सेकंड फंक्शन है साइन टी, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी टी इंटू साइन टी, फिर दरमियान है प्लस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको हमने शुरू में लिख लिया। उसके बाद फिर डी ओवर डी टी, और जिसको हमने शुरू में लिखा था 1 प्लस कोसिकेंट टी को शुरू में लिखा है ना, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 1 प्लस कोसिकेंट टी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे तो y का डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी टी, इक्वल में पहले है 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू यहाँ पे आ रहा है साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कोस टी, ये लिख लिया, प्लस फिर आ रहा है साइन टी, पहले आ रहा है 1 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। फिर आ रहा है कोसिकेंट टी, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट और कोट, यानी कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव था ना कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो यहाँ पे आ रहा है ना कोसिकेंट टी, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोसिकेंट टी और कोट टी, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और जब भी हम कोसिकेंट का डेरिवेटिव लेते हैं शुरू में माइनस का साइन आता है, साथ ही माइनस का साइन भी लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कोस टी को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कोस टी, प्लस कोस टी को कोसिकेंट टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया कोसिकेंट टी मल्टीप्लाई कोस टी, प्लस साइन टी को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 खत्म हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, साइन टी को कोसिकेंट टी को टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया साइन टी कोसिकेंट टी और कोट टी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में पहले यहाँ पे आ रहा है कोस टी, ये लिखा, प्लस कोसिकेंट इक्वल होता है 1 ओवर साइन टी के, तो कोसिकेंट टी की जगह लिख दिया 1 ओवर साइन टी। फिर ये कोस टी आ रहा है, ये कोस टी लिख लिया, फिर ये प्लस माइनस, ये जो आ रहा है प्लस माइनस माइनस आ गया है, पहले साइन टी आ रहा है, साइन टी लिखा, कोसिकेंट टी आ रहा है, फिर यहाँ पे ये कोसिकेंट टी इक्वल होता है 1 ओवर साइन टी के, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे आ रहा है कोट टी, कोट टी इक्वल होता है कोस टी ओवर साइन टी के, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये साइन टी के साथ कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे पहले ये आ रहा है कोस टी लिख लिया, प्लस कोस टी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर आ गया कोस टी, नीचे साइन टी आर था, ये लिख दिया। उसके बाद फिर माइनस ये 1 आ रहा है, 1 को जब इस कोस टी ओवर साइन टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया कोस टी ओवर साइन टी। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस कोस टी ओवर साइन टी के शुरू में प्लस का साइन, इस कोस टी ओवर साइन टी के शुरू में आ रहा है माइनस का साइन, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो यहां से बच गया ये कोस टी, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 10। अब यहाँ पे वेरिएबल x आ रहा है, तो हम x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा d ओवर डी एक्स इंटू वाई, यानी कि सबके साथ हम d ओवर डी एक्स लिख लेंगे, y के साथ भी d ओवर डी एक्स लिख लिया, फिर d ओवर डी एक्स इंटू सीकेंट एक्स आ रहा है, ये हमने सीकेंट एक्स के साथ भी लिख लिया d ओवर डी एक्स। उसके बाद फिर प्लस 4 आ रहा है, 4 कांस्टेंट है, इसको हमने शुरू में लिख लिया, और d ओवर डी एक्स लिख के यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे x लिख के उसकी पावर में हमने लिख दिया 1/2, फिर माइनस d ओवर डी एक्स इंटू लास्ट में 10 आ था, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, अब यहाँ पे आ रहा है सीकेंट x,
सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये लिख दिया, प्लस 4 आ रहा है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में आ रहा है पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप में ये जो पावर आ रही है 1/2, इसको शुरू में लिख दिया। सेकंड स्टेप में ये क्वेश्चन सारा सेम एज इट लिख के इसकी पावर में से एक माइनस कर लिया। और फिर थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा हो। पावर के नीचे अकेला एक्स आ रहा था, यहाँ पे हमने एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। फिर है माइनस, अब यहाँ पे ना 10 का डेरिवेटिव, 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट एक्स टेन एक्स आ रहा है, पहले सीकेंट एक्स टेन एक्स ये लिख लिया, प्लस 4 को 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। या फिर आप इसको ना यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 2 1 are 2, 2 2 4, 2 आ गया है। और x की पावर में 1/2 में जब हमने -1 किया तो यहाँ पे आ गया -1/2, और ये जो x आ रहा है इसका डेरिवेटिव आ गया 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसको लिखा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और जो x की पावर में -1/2 आ रहा है, जब हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर प्लस 1/2, और जो 1/2 होता है ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट डाल दिया और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x बाय 1 - x, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हमने y लिखा और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू आ रही है उसी पे आप लोगों ने t लिख देना है। बस जब भी सब्स्टिट्यूशन का कहेगा ना, या तो स्क्वायर रूट दिया होगा क्वेश्चन में या इस तरह से ब्रैकेट हो गए, और ब्रैकेट की यहाँ पे पावर में कोई भी नंबर लिखा आ रहा होगा, तो बस आप लोगों ने ब्रैकेट दी होगी तो ब्रैकेट के अंदर टी लिख लेना है, अगर स्क्वायर रूट दिया होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर टी लिख लेना है। बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हमने स्क्वायर रूट में टी लिख दिया और साइड पे हम लिख देंगे टी हमने जिसकी जगह पे पुट किया है। यहाँ पे हमने टी पुट किया है 1 + x बाय 1 - x की जगह पे। यहाँ पे हमने देख लिया कि टी जो है हमारा वो इक्वल है 1 + x ओवर 1 - x। अब हम इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इस पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे। y इक्वल टू स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट की जगह पे हमने लिख लिया 1/2। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे t आ रहा है, तो यहाँ पे हमने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। dy/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू t की पावर 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ये पावर जो थी हमने इसको शुरू में लिख लिया, फिर हम इस पावर में से एक माइनस कर लेंगे 1/2 - 1। यहाँ पे हम बगैर पावर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, पावर की नीचे टी आ रहा है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 टी की पावर 1/2 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया -1/2। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लिख लिया, टी की पावर -1/2 नीचे लेके जाएंगे +1/2 बन जाएगा, और +1/2 की जगह पे यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया। उसके बाद हम इस साइड का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, तो साइड पे आ रहा है t इक्वल टू 1 + x और 1 - x, यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव लेंगे। t का डेरिवेटिव आ गया dt/dx, यहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे वेरिएबल आ रहा है x, तो इसलिए हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन रूल ये होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है पहले हमने उसका स्केल लिख लेना है, ये हमने नीचे वाली वैल्यू का स्केल लिख, नीचे वाली वैल्यू को हमने शुरू में लिख लेना है और ऊपर वाली वैल्यू को हमने डेरिवेटिव देना है। 1 - x को शुरू में लिख लिया, 1 + x का हम डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया क्योंकि 1 कांस्टेंट है, प्लस x का डेरिवेटिव आ गया 1, दरमियान है माइनस का साइन। अब हम ये जो हमने शुरू में लिखी थी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था हम उसको शुरू में लिख, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हमने शुरू में लिख लिया, और ये जो नीचे वाली वैल्यू हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस
एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 + 1 1 बनेगा। 1 को इस 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स। फिर 0 - 1 -1 और एक ये वाला माइनस प्लस हो गया और ब्रैकेट में 1 + एक्स आ रहा है, ये लिखती और डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स प्लस एक्स सब कैंसिल, 1 + 1 2 और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, ये लिखते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dt/dx, यानी कि t का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस पे ना चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल हमारे पास होता है dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले dy/dx आ रहा है, ये लिख लिया। dy/dx इक्वल में पहले आ रहा है dy/dt। dy/dt की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने फाइंड किया था ना, dy/dt ये फाइंड किया था। ये हमारे पास dy/dt ये आया था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो dy/dt की जगह हम ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई फिर है dt/dx। dt/dx हमने फाइंड किया, वो ये आया था 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है, ऊपर 1 बच गया, इसको लिख दिया। नीचे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है t की जगह पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। t शुरू में हमने ये लेट किया था कि t इक्वल था 1 + x और 1 माइनस एक्स के, तो t की जगह पुट कर दिया 1 + x/1 माइनस एक्स। नीचे इसके साथ एक ये भी आ रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 अपना 1 + x 1 माइनस एक्स दोनों पे स्क्वायर रूट आ रहा है, हम दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट रखेंगे। 1 + x पे x स्क्वायर रूट लिख दिया, 1 माइनस एक्स पे x स्क्वायर रूट लिख दिया और साथ ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/1 + x का स्क्वायर रूट, नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स लिख के ना हमने स्क्वायर रूट की जगह पे लिख दिया 1/2 और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख दिया। उसके बाद फिर 1/, पहले तो ये आ रहा है 1 + स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर 1 माइनस एक्स की पावर में ये 2 आ रहा है, इसको लिख दिया प्लस 1/2 पर यहाँ पे गया, जब यहाँ पे गया तो -1/2 बन। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/1 + x और 1 माइनस एक्स की पावर में 2 में से 1/2 को माइनस किया 3/2 आ गया और ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है y = sin x + cos x और पावर में है 3/2। अब इसको भी ना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है कि हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दिया हुआ था कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो हमने y लिख लिया, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना sin x + cos x, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे t लिख लिया। पावर में 3/2 आ रहा है, ये पावर में 3/2 लिख लिया और साइड पे हमने लिख लिया t इक्वल है, ये जो t है ये t माने sin x + cos x की जगह पे पुट किया ना यहाँ पे, तो इक्वल में लिख दिया t इक्वल है sin x + cos x। अब ये दो इक्वेशन बन गई, हम इन दोनों के डेरिवेटिव लेंगे और फिर चेन रूल अप्लाई कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट, फिर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल t आ रहा है तो हमने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव मीन हमने दोनों के शुरू में d/dt लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल होता है सबसे पहले स्टेप में जो पावर दी हुई है हम इस पावर को शुरू में लिख लेंगे। सेकंड स्टेप में फिर ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये सारा क्वेश्चन लिख लिया और इसकी पावर में से एक माइनस कर लिया
और थर्ड स्टेप में फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे बगैर पावर के, यानी कि यहाँ पे पावर के नीचे जो आ रहा होगा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर 3/2 इसके नीचे टी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने टी का डेरिवेटिव ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3/2 टी की पावर, 3/2 में से हमने 1 माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गया है 1/2, और जो टी था इसका डेरिवेटिव आ गया 1। ये हमारे पास बन गया 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी की पावर में 1/2 आ रहा है, 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ऐसे हमने 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिख दिया। ये हमारे पास y का डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि हमारे पास dy/dt की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसमें राइट हैंड साइड पे ना ये x आ रहा है, तो हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया dt/dx इक्वल में d/dx इंटू साइन x प्लस cos x। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये लिख लिया, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो cos x के डेरिवेटिव की जगह लिख दिया माइनस साइन x। ये हमारे पास आ गया dt/dx, यानी कि हमारे पास dt/dx की वैल्यू आ गई। वो हमने दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे ना हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल होता है dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx के। अब यहाँ पे ना हम dy/dt और dt/dx की वैल्यू पुट करते हैं। पहले ये आ रहा है dy/dt, dy/dt की वैल्यू ये आई थी हमारे पास 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी। उसके बाद फिर ये dt/dx आ रहा है, dt/dx की वैल्यू आई है cos x माइनस साइन x, तो ये हमने इसकी जगह लिख लिया cos x माइनस साइन x। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 3/2 स्क्वायर रूट, अब हम इस t की जगह पे t की वैल्यू पुट करते हैं। ये दिया हुआ t हमारे पास इक्वल था साइन x प्लस cos x के, तो नेक्स्ट स्टेप में इस t की जगह पुट कर दिया साइन x प्लस cos x, और इसके साथ ये ब्रैकेट में आ रहा है cos x माइनस साइन x। ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू सीकेंट tan x, और साथ ये कंडीशन दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक हमने डिफरेंशिएट करना है, इनके डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। वेरिएबल इन्वॉल्व मीन जो वेरिएबल दिया होगा हम उसके रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड। यहाँ पे आ रहा है सीकेंट। अब ये जो सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है d/dx ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट एक्स tan x। ये फार्मूला लिखा हुआ था ना वहां पे, लेकिन ये फार्मूला इस तरह से बनता है, अगर यहाँ पे सीकेंट होगा तो आप लोगों ने सीकेंट एक्स tan x लिख लेना है, और साथ यहाँ पे ना इसके एंगल का डेरिवेटिव भी आता है। यहाँ पे इसके एंगल में आ रहा है x, x का डेरिवेटिव होता है 1, और 1 को जब हम सीकेंट एक्स tan x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है सीकेंट एक्स tan x। इसीलिए ना बुक में सीकेंट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला यही लिखा हुआ है सीकेंट एक्स tan x। लेकिन अब यहाँ पे हम जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया d/dx इंटू वाई, और इक्वल में भी हमने लिख लिया d/dx इंटू सीकेंट, और फिर आ रहा है tan x। अब ये जो tan x है ना, इसका एंगल है, जैसे यहाँ पे x एंगल था ना सीकेंट का, उन्होंने इस x यहाँ पे दे दिया tan x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट आ रहा है, अब सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट tan, यानी कि सीकेंट और tan लिख के जो सीकेंट के एंगल में होता है फिर हमने इन दोनों के एंगल में लिखा होता है। इसी तरह से जब हम इस सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे, पहले ये सीकेंट लिख लिया और फिर ये tan लिख लिया। अब यहाँ पे सीकेंट के एंगल में आ रहा है tan x,
तो हम यहाँ पे सीकेंट के एंगल में इधर भी लिख देंगे tan x, और यहाँ पे भी इसके एंगल में हम लिख देंगे tan x, और फिर यहाँ पे ना हम इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब यहाँ पे एंगल में आ रहा है tan x, तो ये हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। या फिर आप यूं समझ लें, ये सीकेंट और tan लिख के ना आप लोगों ने इस x और इस x की जगह पे, यहाँ पे एंगल में tan x आ रहा है ना x की जगह पे, तो आप लोगों ने इस x और इस x की जगह पे tan x लिख देना है। जैसे ये मैंने लिख दिया, ये x जगह पे tan x और ये x जगह पे tan x लिख दिया, और फिर साथ ही एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले यहाँ पे है सीकेंट इंटू tan x, फिर है tan इंटू tan x, और जब हम tan x का डेरिवेटिव लेंगे, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, ये लिख दिया और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस कोस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे ना एंगल में x आ रहा है, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, तो यहाँ पे हमने लिख लिया d ओवर dx इंटू y इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू साइन x। अब यहाँ पे ना होल पे स्क्वायर रूट आ रहा है, जब भी होल पे स्क्वायर रूट आ रहा होगा और हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे, तो हम स्क्वायर रूट की जगह पे सबसे पहले वहां पे 1/2 लिख देंगे, प्लस फिर d ओवर dx इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आ रहा है एंगल में, तो हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। अगर पूरी वैल्यू पे होल का स्क्वायर रूट आ रहा होगा, फिर आप लोगों ने यहाँ पे 1/2 लिखा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे होल पावर 1/2 आ रही है, तो यहाँ पे ना पावर फार्मूला, पावर रूल यूज करेंगे, डायरेक्ट साइन का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जो पावर आ रही है 1/2, इस पावर को हमने शुरू में लिख लिया। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पावर रूल के सेकंड स्टेप में हम क्वेश्चन लिख के उसकी पावर में से सिर्फ 1 को माइनस करते हैं, और थर्ड स्टेप में फिर हम वहां पे डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा होगा। पावर 1/2 उसके नीचे ये आ रहा है साइन एक्स, यहाँ पे हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस अब यहाँ पे आ रहा है कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हमने कोस का डेरिवेटिव लिख लिया माइनस साइन, ये लिख के इसके एंगल में स्क्वायर रूट एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एंगल में स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया, और साथ हम यहाँ पे इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे। जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल में एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख दिया, क्योंकि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, ये हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स। बेसिकली होता है ये है कि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो कोस के एंगल में आ रहा है हम उसी को साइन के एंगल में लिखते हैं, और उसके साथ हम इस एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है 1, और जब हम माइनस साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस साइन एक्स। इसीलिए ना बुक में डायरेक्ट यही फार्मूला लिखा हुआ है कि कोस एक्स का डेरिवेटिव इक्वल है माइनस साइन एक्स के, लेकिन इसका बेसिक प्रोसेस ये होता है। अब इसी तरह से हमने कोस की जगह पे उसका डेरिवेटिव माइनस साइन लिखा, जो कोस के एंगल में आता वही हमने साइन के एंगल में लिखा, और फिर एंगल में स्क्वायर रूट एक्स आ रहा, हमने यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिखा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 साइन एक्स, 1/2 में से 1 को माइनस किया, यह आ गया -1/2। यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया है, जो साइन के एंगल में था वो हमने कोस के एंगल में लिखा। तो यहाँ पे एंगल में एक्स आ रहा है, एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, 1 यहाँ पे अगर हम लिख भी लें तो नेक्स्ट स्टेप में 1 को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एक्स ही आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले, पावर रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वेरिएबल की पावर आ रही है। पहले स्टेप में हमने पावर लिख ली, सेकेंड स्टेप में ये क्वेश्चन लिख के सारा पावर में से 1 माइनस कर लिया। थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे जो पावर के नीचे आ रहा था, पावर के नीचे एक्स आ रहा था, हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2, अब यहाँ पे ना साइन एक्स ये जो इसकी होल पावर में आ रहा है -1/2,
हमने इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ना इसे डिवाइड में लिख लिया है। ये जो 1 आ रहा था इसके डिवाइड में, फिर कोस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया कोस एक्स। फिर माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया। जो 2 डिवाइड में आ रहा था इसको हमने यहाँ पे डिवाइड में, एक्स की पावर में 1/2 में से 1 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -1/2। और ये जो एक्स है इसका डेरिवेटिव बना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 स्क्वायर रूट लिखा और यहाँ पे आ गया है साइन एक्स, क्योंकि जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है तो इसलिए हमने 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिख दिया। इसके साथ यहाँ पे आ रहा है कोस एक्स, ये लिख दिया। फिर है माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड में 2 है। यहाँ पे ना एक्स की पावर में -1/2 आ रहा है, इसको जब हम नीचे लेके दिए बन गई +1/2। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इस कोस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया कोस एक्स, नीचे 2 आ रहा है और उसके रूट के अंदर आ रहा है साइन एक्स, ये लिख लिया। फिर माइनस ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख लिया, नीचे 2 लिख लिया। एक्स लिख के जो पावर में 1/2 आर से यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ना हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ना इन दोनों के एंगल में एक्स जो है वो वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो सोल्यूशन में हमने लिखा d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस d/dx इंटू कॉट एक्स और फिर इस पे स्क्वायर। अब यहाँ पे आ रहा है tan स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इनके डेरिवेटिव लेने हैं। यहाँ पे ना tan की पावर आ रही है तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज करें। सबसे पहले स्टेप में हमने जो पावर में 2 दिया हुआ है ना, इस 2 को हमने शुरू में लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप होता है हमारा पावर रूल के सेकंड स्टेप में हम क्वेश्चन लिख के, जैसे यहाँ पे आ रहा है tan स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन लिख के हम पावर में से एक माइनस करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा हो। पावर के नीचे यहाँ पे आ रहा है tan एक्स, ये स्क्वायर है नहीं इसकी पावर है, इसके नीचे tan एक्स आ रहा है, यहाँ पे हमने tan एक्स का डेरिवेटिव ले लिया प्लस फिर यहाँ पे आ रहा है कोट एक्स स्क्वायर। अब कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना कोट का, जब हम कोट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आ जाता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, और जो कोट के एंगल में आ रहा था उसे हम लिखते हैं कोसिकेंड के एंगल में, और फिर साथ हम इस एंगल का डेरिवेटिव भी यहाँ पे लिखते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को जब हम कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आ जाता है। इसीलिए ना फार्मूले में यहाँ पे 1 नहीं लिखा होता जो बुक में फार्मूला लिखे हुए, यानी कि कोट का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, जो कोट के एंगल में होगा वही हम कोसिकेंड के एंगल में लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ना कोट का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, कोट के एंगल में आ रहा है ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स पे स्क्वायर आ रहा था ये लिख दिया, और साथ अब हम यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। एंगल में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 tan x, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ, और यहाँ पे आ रहा है tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये लिखा फिर प्लस माइनस माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, और उसके एंगल में ये आ रहा है एक्स का स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर लिख लें या ब्रैकेट में एक्स लिख के उसकी पावर में 2 लिख दें, वो एक ही चीज है। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। यहाँ पे ना पावर रूल यूज किया है, पहले स्टेप में पावर आर से उसको शुरू में लिख दिया, फिर पावर में से अब 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया, और बगैर पावर के एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2
10x सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, फिर ये 2x आ रहा है, पहले हमने ये लिख लिया 2x, उसके बाद फिर कोसिकेंड स्क्वायर और साथ ये x का स्क्वायर आ रहा है, ये लिख लिया। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन क्यूब कोस 2v। अब यहाँ पे ना वेरिएबल v आ रहा है, यहाँ पे हम v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया d ओवर dv इंटू वाई, और इक्वल में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना v के रिस्पेक्ट, तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख लिया d ओवर dv इंटू साइन क्यूब, और इसके एंगल में आ रहा है cos 2v, ये लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा जब भी हम साइन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, अगर हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है, तो वैसे बुक में फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोस एक्स, लेकिन ये बनता कैसे है? साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साइन का डेरिवेटिव हम कोस लिखते हैं, फिर जो साइन के एंगल में दिया होता है उसी को हम कोस के एंगल में लिखते हैं, और साथ में यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव भी आता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 है और इसलिए यहाँ पे आता है 1, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कोस लिखना है, जो साइन के एंगल में होगा वही हम कोस के एंगल में लिखते हैं, फिर हम इस एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं। एंगल में एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है 1। उसके बाद फिर जब हम कोस एक्स को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोस एक्स। इसीलिए ना बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोस एक्स, लेकिन इसका जो रियल बेसिक प्रोसेस है वो ये वाला होता है, तो हम यहाँ पे ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ना साइन की पावर में आ रहा है 3, और आप लोगों ने याद रखना है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन कोस टेन सीकेंड कोसिकेंड कोट, इनकी पावर में अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आ जाए, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आ जाए, तो वहां पे आप लोगों ने पहले पावर रूल यूज करना, उसके बाद फिर साइन कोस के डेरिवेटिव ही। जैसे कि अब यहाँ पे आ रहा है ना साइन की पावर में 3 आ गया, तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज करते हैं। पहले स्टेप में जो पावर आ रही थी ये मैंने शुरू में लिख दी, फिर दूसरे स्टेप में मैंने सारा क्वेश्चन सेम एज इट लिख लिया, cos 2v, यानी कि ये था ना साइन क्यूब cos 2v, तो ये मैंने लिख लिया साइन क्यूब cos 2v, यानी कि पावर रूल के सेकंड स्टेप में ना आप लोगों ने सारा क्वेश्चन सेम एज इट लिखना होता है। ये सारा सेम एज इट लिख के जब हमने ना पावर में 1 माइनस करना था, ये 1 माइनस कर दिया, और फिर थर्ड स्टेप हमारा होता है हमने डेरिवेटिव लेना होता है जो पावर के नीचे आ रहा होता है। पावर 3 इसके नीचे आ रहा है साइन इंटू कोस 2v, तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लें, ये मैंने लिख लिया साइन इंटू कॉस 2v। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 साइन, 3 में से 1 माइनस किया, ये 2 आ गया है, और इसके एंगल में आ रहा है कॉस 2v, ये लिख दिया। और जब हम यहाँ पे ना साइन का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ना साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो यहाँ पे मैंने साइन की जगह पे लिख दिया कोस, फिर जो साइन के एंगल में होता है उसी को हम कोस के एंगल में लिखते हैं ना। अब यहाँ पे साइन के एंगल में आ रहा है ये कोस 2v, तो यहाँ पे मैंने कोस के एंगल में भी यही लिख दिया कोस 2v, फिर साथ ना हम यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे ना इसके एंगल में ये आ रहा है कोस 2v, ये इसके एंगल में आ रहा है, यहाँ पे हम इस कोस 2v का डेरिवेटिव लें, d ओवर dv इंटू कॉस 2v। उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप में 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस 2v, और इसके साथ आ रहा है कॉस इंटू कॉस के एंगल में है कॉस 2v, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये लिख लिया, कोस के एंगल में 2v आ रहा था, हमने साइन के एंगल में भी 2v ली, और अब यहाँ पे ना साथ इसका जो एंगल में 2v आ रहा है इसका डेरिवेटिव लें, 2v का डेरिवेटिव 2 होता है ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया है, ये माइनस आ रहा था, इसको हमने शुरू में लिख दिया, फिर ये हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर इंटू कॉस 2v, फिर ये आ रहा है कॉस इंटू कॉस 2v, और फिर ये आ रहा है साइन 2v, इसको लिख दिया, और ये इसका आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड dy ओवर dx फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई और हमने इनके डेरिवेटिव फाइंड। और ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी होगी तो वहां पे हमेशा हम चेन रूल यूज करेंगे। यानी कि वहां पे दो इक्वेशंस दी होंगी, हम दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ x इक्वल टू साइन स्क्वायर टी और y इक्वल टू कोस 2t। अब दोनों के एंगल में ना ये टी आर, तो हम इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे t के रिस्पेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा d ओवर डी टी इंटू एक्स, इस x के शुरू में d ओवर डी टी लिख लिया और फिर d ओवर डी टी इंटू साइन स्क्वायर टी। ये जो साइन स्क्वायर टी आर इसके शुरू में d ओवर डी टी लिख। नेक्स्ट स्टेप में dx ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना पावर में 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज करें। सबसे पहले स्टेप में जो पावर आर थी 2 ये शुरू में लिखी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी कि सेकंड स्टेप में ये क्वेश्चन लिख के इसकी पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। और फिर थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा था, पावर 2 आ रही, इसके नीचे आ रहा है साइन टी, तो यहाँ पे हमने साइन टी का डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन टी, 2 में से 1 माइनस किया, पावर में 1 आ गया। फिर यहाँ पे आ रहा है साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कोस टी, ये लिखती है। उसके बाद फिर इस साइड पे आ रहा है y इक्वल टू कोस 2t। अब हम इसका भी डेरिवेटिव लें, इसके एंगल में भी t आ रहा है तो यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें। d ओवर डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी टी इंटू कॉस 2t। यानी कि इन दोनों अक्षरों में हमने d ओवर डी टी लिखा। y का डेरिवेटिव आ गया है dy ओवर डी टी। अब यहाँ पे आ रहा है कोस 2t, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो कोस की जगह पे माइनस साइन लिख दिया। जो कोस के एंगल में 2t आ रहा है वही हमने साइन के एंगल में लिया। और साथ यहाँ पे ना हम इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में 2t आ रहा है, 2t का डेरिवेटिव होता है 2, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माई 2 शुरू में लिख दिया, ये वाला 2, फिर आ रहा है साइन 2t, ये लिख दिया, साइन 2t ये लिख। ये हमारे पास आ गया dy ओवर dt और इस साइड पे हमारे पास आ गया dx ओवर dt। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें ना तो dx ओवर dt जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन 2t के, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 2 साइन t कोस t इक्वल होता है साइन 2t के, तो 2 साइन t कोस t की जगह मैंने लिख दिया साइन 2t। ये dx ओवर dt आ गया है और ये मेरे पास dy ओवर dt आ गया। मैंने इन दोनों इक्वेशंस के डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं चेन रूल अप्लाई, यहाँ पे मैंने लिख लिया बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx के। अब नेक्स्ट स्टेप में ना मैं dy ओवर dt की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और dt ओवर dx यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे आ रहा है dy ओवर dt, dy ओवर dt हमने फाइंड किया, ये आया था -2 साइन t, तो ये इसकी जगह पुट कर दिया -2 साइन 2t। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है dt ओवर dx, लेकिन जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास आया है dx ओवर dt। ये dx ओवर dt, यहाँ पे dt ओवर dx आ रहा है, तो हम इसका ना रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। इसके और में कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा। रेसिप्रोकल मीन इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया, इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन 2t एक साथ कैंसिल हो गया है, -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ, यानी कि ये -2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है,
इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट t का स्क्वायर रूट और y दिया हुआ है y इक्वल है tan t का स्क्वायर। हम इन दोनों के डेरिवेटिव लेंगे। पहले दोनों के एंगल में t आ रहा था, हम t के रिस्पेक्ट दोनों के डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद फिर हम चेन रूल अप्लाई। सबसे पहले हम इससे सोल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया डी ओवर डी टी इंटू एक्स और इक्वल में डी ओवर डी टी इंटू 1 प्लस सेकेंड टी और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसे अब मैंने लिख दिया 1/2। जब भी आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, अगर होल पे स्क्वायर रूट आ रहा होगा तो उसकी जगह पे पहले आप लोगों ने 1/2 लिख लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर आ रहे थे, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टेप में पावर लिख दी। सेकंड स्टेप में फिर हम ये सारा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन सेम एज इट लिख लिया 1 प्लस सेकेंड टी और इसकी पावर में 1/2 सेम एज इट लिख के और इसकी पावर में से एक माइनस कर। फिर थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे लेते हैं डेरिवेटिव जो पावर के नीचे आ रहा है। पावर के नीचे आ रहा है 1 प्लस सेकेंड टी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 प्लस सेकेंड टी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू 1 प्लस सेकेंड टी और 1/2 में से 1 को माइनस किया तो ये आ गया -1/2। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस सेकेंड टी का डेरिवेटिव होता है सेकेंड टी और tan टी ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस सेकेंड टी tan टी ये आ गया सेकेंड टी और tan टी। नीचे ये 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। 1 प्लस सेकेंड टी की पावर में आ रहा है -1/2। जब हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस सेकेंड टी की पावर प्लस 1/2। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है सेकेंड टी tan टी ये लिखा और नीचे आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड टी। ये जो 1/2 आ रहा है ना, इसलिए अब मैंने डाल दिया स्क्वायर। ये 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ये मेरे पास dx ओवर dt आ गया है। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू tan t का स्क्वायर, तो d ओवर dt इंटू वाई लिख लिया और इक्वल में भी d ओवर dt इंटू tan t लिखा। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ना, होल पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसकी जगह पे 1/2 लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर आ रही है, हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टेप में पावर लिखी। सेकंड स्टेप में क्वेश्चन सेम एज इट लिख के पावर में से एक माइनस कर लिया। थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा होगा। पावर 1/2 उसके नीचे आ रहा है tan t, तो यहाँ पे लिख दिया tan t। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 tan t, 1/2 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया -1/2। और जो tan t है इसका डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर t ये लिख दिया। ये मेरे पास dy ओवर dt ये आ गया है। ऊपर सेकेंड स्क्वायर t आ रहा है ये लिख दिया। नीचे ये 2 आ था ये लिख दिया। फिर tan t की पावर है -1/2। जब मैं इसको नीचे लेके गया ये +1/2 बन गई और +1/2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया। ये dy ओवर dt की वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे ना चेन रूल अप्लाई करेंगे। बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx। अब हम इस dy ओवर dt और dt ओवर dx यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर। पहले आ रहा है dy ओवर dt, ये हमने फाइंड किया हुआ dy ओवर dt। ये आया सेकेंड स्क्वायर t, ऊपर है सेकेंड स्क्वायर t और नीचे आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan t, तो ये लिख लिया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
टेन टी, फिर है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स, लेकिन जो हमने फाइंड किया वो आया था डी एक्स ओवर डी टी, तो हमने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स, ये डी एक्स ओवर डी टी, इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। नीचे है ना 2 इंटू 1 प्लस सीकेंड टी, तो ऊपर ये लिख दिया 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड टी, यानी कि इसके ये 2 आ था 2 लिख दिया, फिर स्क्वायर रूट में आ रहा है 1 प्लस सीकेंड टी, ये लिख दिया। ऊपर आ रहा है ना सीकेंड टी टेन टी, तो ये नीचे लिख दिया सीकेंड टी और टेन टी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 2 से कट जाएगा, सीकेंड टी, सीकेंड स्क्वायर टी में से सीकेंड टी कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, एक पावर इससे कट जाएगी, तो ऊपर एक तो हमारे पास ये बच गया 1 प्लस सीकेंड टी का स्क्वायर रूट, ये लिख दिया 1 प्लस सीकेंड टी का स्क्वायर रूट। स्क्वायर था ना, एक पावर इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक सीकेंड टी बच जाएगा, फिर सीकेंड टी लिख दिया। नीचे ये टेन टी का स्क्वायर रूट और ये टेन टी बच जाएगा, टेन टी का स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना इससे अब मैंने लिख दिया 1/2, और फिर टेन टी आ रहा है ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है सीकेंड टी इंटू 1 प्लस सीकेंड टी। अब नीचे ये भी 10 ये भी 10, इसकी पावर में कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, 10 टी लिख के इसकी पावर में 1/2, इसकी पावर में 1। जब दोनों बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, 1/2 में 1 को ऐड किया तो ये आ गया 3/, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ इफ x इज इक्वल टू a secant t and y is equal to b tan t, show that dy over dx is equal to minus b square x by a square y के, यानी कि x is equal to a secant t, y is equal to b tan t हमारे पास गिवन दिया हुआ है। हमने प्रूव करना है इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल है माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई के। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। सबसे पहले ना हम इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करें। अब यहाँ पे टी आ रहा है ना दोनों के एंगल में, तो हम इन दोनों का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डी ओवर डी टी इंटू एक्स आ रहा है, एक्स लिखा और इक्वल में डी ओवर डी टी इंटू ये आ रहा है ए सीकेंड टी, तो यहाँ पे लिख लिया ए सीकेंड टी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x का डेरिवेटिव आ गया है डी एक्स ओवर डी टी, एक कांस्टेंट था इसको शुरू में लिख लिया। सीकेंड टी का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टी और टेन टी, तो ये लिख दिया सीकेंड टी टेन टी, ये डी एक्स ओवर डी टी आ। उसके बाद हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करें। अब यहाँ पे भी एंगल में टी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डी ओवर डी टी इंटू वाई और इक्वल में भी डी ओवर डी टी इंटू यहाँ पे आ रहा है बी टेन टी, यहाँ पे लिख दिया बी टेन टी। फिर यहाँ पे है डी वाई ओवर डी टी, ये लिखा, बी कांस्टेंट है इसको हमने शुरू में लिख लिया। टेन टी का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर टी, ये लिखा, तो ये हमारे पास आ गया है डी वाई ओवर डी टी आ गया। डी एक्स ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ना हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल हमारे पास होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स के। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले ये आ रहा है डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास आया था बी सीकेंड के टी, तो इस डी वाई ओवर डी टी की जगह पे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है बी सीकेंड के टी, ये पुट कर दी बी सीकेंड स्क्वायर टी। उसके बाद आ रहा है डी टी ओवर डी एक्स, लेकिन हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आया,
अब इसके ओवर में ना 1 है, यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है डी एक्स ओवर डी टी, तो हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट कर देंगे। रेसिप्रोकल में नीचे जो 1 आ रहा है इसको हमने ऊपर लिख दिया, और ये जो ऊपर आ रहा है ना ए सीकेंड टी टेन टी, इसको हमने नीचे लिख दिया, ए सीकेंड टी फिर है टेन टी, ये नीचे लिख दिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर आ रहा है ये बी, ऊपर बी आ रहा है, बी लिख दिया, और नीचे ये ए आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये ए लिख दिया। नीचे ये टेन टी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेन टी, लेकिन नीचे आ रहा है ये सीकेंड टी, ऊपर आ रहा है सीकेंड स्केयर टी, ये जो सीकेंड टी है इससे कैंसिल हो जाए। यहाँ पे सीकेंड स्केयर टी था ना, एक सीकेंड टी इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास ये एक सीकेंड टी बच जाएगा, ये मैंने लिख दिया सीकेंड टी। उसके बाद जो अब हमने प्रूव करना है उसमें ना एक्स वाई बी और ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीकेंड और टेन आ रहा है। जो प्रूव करना है ना, यहाँ पे सीकेंड और टेन नहीं आ रहा, यहाँ सिर्फ हमने सीकेंड और टेन को खत्म करना है, तो यहाँ पे हम सीकेंड और टेन की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। अब ये दिया हुआ ना एक्स इक्वल है ए सीकेंड टी के, एक्स इक्वल है ए सीकेंड टी के, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड टी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए यहाँ पे रह जाएगा ये सीकेंड टी, यानी कि सीकेंड टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, सीकेंड टी इक्वल है एक्स ओवर ए के। और उसके बाद फिर ये गिवन दिया हुआ है कि y इक्वल है बी टेन टी के, ये मैंने लिख लिया y इक्वल टू बी टेन टी, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड, यहाँ पे मेरे पास ये रह गया टेन टी, तो ये टेन टी की वैल्यू आ गई y ओवर बी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना मेरी, इसमें मैं सीकेंड टी की जगह पे एक्स ओवर ए पुट कर दूंगा, टेन टी की जगह पे टेन टी की वैल्यू है ये वाई ओवर बी, ये पुट कर दूंगा। उसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे इसके साथ देख लेना। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर पहले ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ये लिख लिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है बी ओवर ए, ये लिख दिया बी ओवर ए, बी ओवर ए लिख के ऊपर आ रहा है सीकेंड टी, इस सीकेंड टी की जगह पे सीकेंड टी की वैल्यू है एक्स ओवर ए, ये पुट कर दी एक्स ओवर ए, नीचे टेन टी आ रहा है, टेन टी की वैल्यू है वाई ओवर बी, तो इसकी जगह ये पुट कर दी वाई ओवर बी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है बी ओवर ए, इसको लिख लिया, ऊपर आ रहा है एक्स ओवर ए, तो ये एक्स ओवर ए लिख लिया, नीचे वाई ओवर बी, जब ये ऊपर जाएगा इसका रेसिप्रोकल लिख, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख लेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे नीचे लिख। उसके बाद फिर हमने इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर बन गया है, और ये एक्स आ रहा था एक्स, नीचे ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बन गया है, इसके साथ ये वाई आ था ये, और इस साइड पे आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स। अभी हमारे पास प्रूव हो गया है डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इक्वल है बी स्क्वायर एक्स के, और डिवाइड में है ए स्क्वायर वाई। अभी हमारे पास प्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है प्लस का साइन, बुक में ना जो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक आ रहा है, आप लोगों ने ना बुक पे करेक्शन कर लेनी है, इस माइनस की जगह पे प्लस का साइन डाल रहे हो, जब आप प्लस का साइन डालेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाओ। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने ना यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, तो यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जब भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहेगा आप लोगों ने सबके साथ ना डी ओवर डी एक्स लिख लेना है पहले स्टेप में। तो सोल्यूशन में मैंने डी ओवर डी एक्स इनटू पहले आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिखूंगा, प्लस उसके बाद फिर बी वाई स्क्वायर आ रहा है, इसके साथ भी ये लिख लिया डी ओवर डी एक्स इंटू बी वाई स्क्वायर, प्लस उसके बाद आ रहा है 2gx, फिर ये डी ओवर डी एक्स लिख के 2gx लिख लिया, प्लस
फिर डी ओवर डी एक्स इंटू 2gx के बाद आ रहा है 2fy, ये लिख लिया, प्लस फिर डी ओवर डी एक्स इंटू, उसके बाद ये सी आता सी लिख लिया। और जब आप उसके बाद ये जीरो के साथ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, जीरो जीरो कॉन्स्टेंट है, जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये ट्रैक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक कॉन्स्टेंट है, इसको हमने शुरू में लिख लिया। हम इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये लेंगे। यहाँ पे मैंने पावर रूल यूज किया है एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव पाएंगे, प्लस बी कांस्टेंट है, इस बी को शुरू में लिख लिया। जब हम इस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, इस पर हम यूज करेंगे पावर रूल। पहले स्टेप में पावर में 2 आ रहा है, ये लिख दिया। सेकंड स्टेप में एक क्वेश्चन लिख के इसकी पावर में से एक माइनस कर लिया। फिर थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा है, पावर 2 है, इसके नीचे वाई आ रहा था, यहाँ पे हमने वाई का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर 2g कांस्टेंट है, इसको हमने शुरू में लिख लिया। और ये जो x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये प्लस फिर ये 2f कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने शुरू में लिख लिया। यहाँ पे आ रहा है y, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, ये लिख दिया, प्लस c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 लिख दिया और इक्वल में 0 आ रहा है, ये। नेक्स्ट स्टेप में 2x को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2ax, प्लस b को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2b, y की पावर 2 में से 1 माइनस किया 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया dy ओवर dx, प्लस 2g और 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2g, प्लस 2f dy ओवर dx को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2f dy ओवर dx और इक्वल में 0 आ रहा है, ये। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम जिनके साथ dy ओवर dx आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे dy ओवर dx और एक यहाँ पे dy ओवर dx आ रहा है, इनको इधर ही लिख लेंगे। जिनके साथ dy ओवर dx नहीं आ रहा, हम उनको इक्वल के सेकंड साइड शिफ्ट कर देंगे। जैसे प्लस 2ax, सेकंड साइड पे किया माइनस 2ax। अब यहाँ पे प्लस 2g, सेकंड साइड पे किया माइनस 2g। अब ये दो बच गए हैं, इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन आ रहा, तो ये dy ओवर dx कॉमन ले लिया। ये dy ओवर dx कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया 2by, तो ये लिख दिया 2by। जब ये dy ओवर dx कॉमन लिया, प्लस का यहाँ से 2 बच गया, ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में dy ओवर dx इज इक्वल टू, पर इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहे हैं, -2 कॉमन ले लिया, यहाँ से ax बच गया है, ये लिख दिया, प्लस -2 कॉमन लिया, पे g बच गया, ये। उसके बाद में 2by प्लस 2f मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड, उसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करना है। उसके बाद ऊपर है -2 इंटू ax प्लस g, और नीचे ना अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से by बच गया, ये लिख दिया, प्लस यहाँ से f बच गया, f लिख दिया। तो dy ओवर dx हमारे पास इक्वल आ गया है, तो इस 2 से कट गया है, पर माइनस, और ये ऊपर आ रहा है ax प्लस जी, ये लिख दिया ax प्लस जी, नीचे आ रहा है by प्लस है, ये लिख दिया by प्लस, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है x प्लस 10xy इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में हम d ओवर dx लिख लेंगे, सब x आ रहा है, x के साथ भी लिख लिया d ओवर dx, प्लस फिर d ओवर dx इंटू 10 एक्स वाई आ रहा है, ये लिख दिया, और इक्वल में d ओवर dx इंटू 0 आता है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख दिया, प्लस फिर 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया। जो 10 के एंगल में आ रहा है वही हमने सीकेंड के एंगल में लिख दिया, और उसके साथ फिर हम यहाँ पे ना एंगल का डेरिवेटिव भी लिखते हैं, एंगल में एक्स वाई आ रहा है, ये लिख दिया, इक्वल में 0 का डेरिवेटिव आ गया 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर
इंटू एक्स वाई, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना एक्स वाई के, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट। पहले हमने एक्स को शुरू में लिख लिया, वाई का डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, दरमियान प्लस का साइन, तो हमने वाई को शुरू में लिखा, तो इससे एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, और इक्वल में 0 आ रहा है, इसको लिखते। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ना यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेप में +1 इक्वल के सेकंड साइड पे क्या -1, यहाँ पे आ रहा है सीकेंट स्केर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब ये सीकेंट स्केर एक्स वाई मल्टीप्लाई और हम इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में -1 बाय सीकेंट स्केर एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड, इस साइड पे ये रह गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का वाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर सीकेंट स्केर एक्स वाई, अब प्लस का वाई सेकंड साइड पे क्या है, माइनस का वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप है -1, और ये जो सीकेंट स्केर आ रहा है ना, 1 बाय सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस, सीकेंट पे स्केर आ रहा है, कोस पे स्केर आ रहा है, इसके एंगल में एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई, फिर उसके बाद ये आ रहा है -y। अब यहाँ पे ना एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, ये एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में सेकंड साइड जाके डिवाइड कर, एक तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्केर एक्स वाई और प्लस का वाई, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिखे, ये एक्स मल्टीप्लाई जिसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है और ये इसका आंसर आ गया। के बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। सबसे पहले स्टेप में हमने लेट कर लिया y इक्वल है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के, यानी कि सबसे पहले स्टेप में हमने जो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है इसको हमने y के इक्वल लिख दिया, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये जो है ना साइन इनवर्स एक्स, जब हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये फार्मूला इस तरह से बनता है, आप लोगों ने 1 ओवर 1 माइनस एक्स लिख के जो साइन के एंगल में आ रहा होगा उसका हम यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे, और इस जगह पे हम लिखेंगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में एक्स आ रहा था हम यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 लिख के, उसी मेथड से हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस, ये लिख लेंगे, साइन के एंगल में आ रहा है एक्स ओवर ए, तो हम इस एक्स ओवर ए का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, एक्स ओवर ए का स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे, एंगल में आ रहा है एक्स ओवर ए, यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स ओवर ए, यानी कि 1 ओवर 1 माइनस लिख के जो एंगल दिया होगा उसका स्क्वायर लिख लेना है और उस एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे एंगल में एक्स ओवर ए आ रहा था, एक्स ओवर ए का ये स्क्वायर लिख दिया और एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर नीचे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया है, ए स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको लिख लिया, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स ओवर ए का, अब ये जो है ना एक्स ओवर ए को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर ए, 1 ओवर ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये 1 ओवर ए जो कांस्टेंट है ये शुरू में लिख दिया, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, और इस एक्स का यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में
1/a स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये जो स्क्र आ रहा है पे ये स्क्र सब कट जाएगा तो यहाँ पे ये a आ गया। फिर ये 1/a आ रहा है, इसको लिख लिया और इस x का डेरिवेटिव आ गया 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई, ये जो है हम इसको ऊपर लिख जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। नीचे वाली वैल्यू a को ऊपर लिख लिया और सुपर वाली वैल्यू को हमने नीचे लिख लिया। और फिर उसके बाद ये आ रहा है 1/a, ये लिख लिया 1/a। फिर नेक्स्ट स्टेप में a इस a के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर ये 1 बच गया है, इसको लिख दिया। और नीचे आ रहा है a स्क्र, पहले a स्क्र लिखा माइनस फिर ये x स्क्र आ रहा है, ये x स्क्र लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1 और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। उस सोल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में हम इसको y के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1। हमने ना यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये जो है ना डेरिवेटिव जो होता है कोसिकेंट एक्स का, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल होता है -1/√ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 और साथ यहाँ पे लिखा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि जो एंगल में आ रहा होगा हम उस एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन के अंदर लिखेंगे और इस एंगल का स्क्वायर लेंगे और साथ फिर -1 लिख के, और यहाँ पे ना एंगल का डेरिवेटिव भी आ रहा होता है। यहाँ पे ना एंगल में एक्स आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए बुक में ना 1 नहीं लिखा हुआ है। अब यही फार्मूला जो है हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। y का डेरिवेटिव आ गया है dy/dx और ये जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का है इसके डेरिवेटिव जब लेंगे ऊपर आ जाएगा -1। पहले नीचे हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इसके एंगल को लिख लेंगे। एंगल में आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1, ये लिख लिया एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1। उसके बाद फिर हम स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे एंगल एक्स था यहाँ पे एंगल एक्स का स्क्वायर आता है एक्स स्क्र, हम इस एंगल का स्क्वायर लेंगे। एंगल आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1, ये लिख के हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद आता -1, ये -1 लिख दिया। और यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे इसके एंगल का। एंगल में आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1, ये लिख लिया एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1 के। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ रहा है -1, ये लिख लिया। जब हम ये वाला साइन खत्म करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू पर, इसके शुरू में यहाँ पे प्लस का साइन हो माइनस हो, जब ये साइन खत्म होगा तो शुरू में आता है प्लस का साइन। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 1। और स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों पे स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम इन दोनों पे अलग से स्क्वायर डाल देंगे या फिर हम इन दोनों के स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर देंगे। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू बी और नीचे आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, पहले ये आ गया a स्क्वायर प्लस फिर आ गया बी स्क्वायर, उसके बाद आ गया -2a इंटू बी, -2ab आ गया। उसके बाद फिर ये -1 आता है, इसको लिख दिया। और यहाँ पे ना हम यहाँ पे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना क्वोशिएंट आ रहा है। जब हम इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम नीचे लिख के इसको ऊपर हम स्क्वायर लिख रहे हैं। ऊपर हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको शुरू में लिख लेंगे और इस ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिख। ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया है 2x और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे थे, दरमियान है माइनस का साइन। अब हम इस ऊपर वाली वैल्यू को शुरू में लिख लेंगे,
एक्स स्क्र प्लस 1 और इस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लें। इस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आ गया 2x और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, वो 0 भी नहीं लिखते हम यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ रहा है -1 और नीचे एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र -1, ये लिख लिया एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र -1 और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर आ गया एक्स की पावर 4 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 2 को एक्स स्क्वायर को और 1 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया। इसी तरह नीचे एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर आ गया एक्स की पावर 4 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया। फिर ये -1 आ रहा था, इसको लिख लिया स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे साथ साथ। नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ऊपर 2x को इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2x, फिर 2x को इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, इसके शुरू में प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। फिर 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे आ गया माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है -1, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 और स्क्वायर रूट में हम इसके एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम आ जाएगा ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया है। और इस 1 के उनमें 1 आ रहा है, मैं इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख, इस 1 को x की पावर 4 1 प्लस 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। फिर x की पावर 4 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस x की पावर 4 और इस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 माइनस 2x स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2x स्क्वायर आ गए मल्टीप्लाई। और यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब से कैंसिल, -2x और -2x आ गया -4x। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है -1, नीचे एक तो ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये लिख लिया। स्क्वायर रूट के अंदर ये x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये पुट कर, और ये x की पावर माइनस x की पावर 4 और ये x की पावर 4, इसके शुरू में प्लस इसके शुरू में माइनस, ये कैंसिल, -1 प्लस 1 से कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर और साथ यहाँ पे आ रहा है -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर -1 को -4x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस का 4x आ गया, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 और ये 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक्स आ गया और ये एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ये 4x आ रहा है, 4x लिख दिया और नीचे ये एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बनेगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास एक ये 2x बच गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, ऊपर 2 आ गया और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, इसको लिख दिया और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया,
यानी कि y इक्वल है कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है फिर कोट इनवर्स ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में ना कोट इनवर्स आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने कोट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। और जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना कोट इनवर्स एक्स का, तो ये हमारे पास आता है -1/1 प्लस एक्स के। इसका मेथड ये होता है कि ऊपर आप लोगों ने -1 लिख लेना है, नीचे 1 प्लस लिख के जो इसके एंगल में आ रहा होगा उसका स्क्वायर लिख लेंगे। और साथ यहाँ पे हम इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लिखते हैं। एक्स आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 आ जाता है। इसीलिए ना बुक में जहाँ पे फार्मूला लिखे वहां पे ये वाला 1 नहीं लिखा होगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव आ गया dy/dx। जब हम इस कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर लिख लिया -1, नीचे 1 प्लस, उसके बाद आता है स्क्वायर। फार्मूले में ना -1/1 प्लस लिख के जो एंगल में एक्स आ रहा था, यहाँ पे हमने एक्स का स्क्वायर लिखा था, यानी कि जो एंगल होगा उसका स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे एंगल आ रहा है स्क्वायर रूट एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स कर दिया और ये इसका स्क्वायर आता है। अब साथ हम यहाँ पे ना एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे। एंगल में आ रहा है स्क्वायर रूट एक्स, ये लिख लिया, फिर प्लस का साइन d/dx कोट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट आ रहा है, इसलिए अब हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। उसके बाद ऊपर आ रहा है -1, पहले ये लिखा, नीचे 1 प्लस स्क्वायर रूट साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक्स आ गया, d/dx एक्स पे स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख दिया, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे ना पावर आ रही, पहले हम यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने जो पावर आ रही थी 1/2 इसको शुरू में लिख लिया। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने सेम एज इट लिख के पावर में से एक माइनस करना होता, -1 कर लिया है। फिर थर्ड स्टेप में हम लेते हैं डेरिवेटिव, जो पावर के नीचे आ रहा होगा। पावर के नीचे यहाँ पे आ रहा है कोट इनवर्स एक्स, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में -1/1 प्लस एक्स, इस पे भी हम पावर रूल यूज करेंगे। पावर शुरू में लिख ली, क्वेश्चन लिख के पावर में से एक माइनस कर लिया, बगैर पावर के एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये लिख लिया। फिर प्लस 1/2 इंटू कोट इनवर्स एक्स, 1/2 में से 1 को माइनस किया, -1/2। और यहाँ पे आ रहा है कोट इनवर्स एक्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स के, इसकी जगह पे लिख दिया डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव, -1/1 प्लस एक्स के। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -1, 1 और ये 1, इनको मल्टीप्लाई के ऊपर 1 आ गया है। फिर ये 1 प्लस एक्स आ रहा है, इसको लिख लिया, और ये जो 2 आ रहा है इसको यहाँ पे लिख लिया इसके शुरू में। 1/2 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे आ गया -1/। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे ना इस 1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, नीचे ये 2 आ रहा है, इस 2 को लिखा, फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिख लिया। यहाँ पे ना कोड इनवर्स की पावर -1/2, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 की जगह हमने लिख दिया +1/2। उसके बाद फिर -1/2 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे है ये -1/2, जब नीचे लेके जाएंगे +1/2, और +1/2 की जगह पे ये स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने। फिर ये 1 प्लस एक्स आ रहा है, इसको लिख दिया, प्लस माइनस माइनस आ गया है, 1/2 इंटू पहले ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया। फिर ये आ रहा है कोड इनवर्स एक्स की पावर में 1/2, तो यहाँ पे कोड इनवर्स एक्स लिख के 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है tan t इनवर्स प्लस 1/tan इनवर्स t, और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। y के इक्वल हमने लिख लिया। अब ये जो आ रहा है ना tan t का इनवर्स, tan t और इसका होल इनवर्स,
ये इक्वल होता है 1/tan t के, और 1/tan t इक्वल होता है cot t के, यानी कि tan t का इनवर्स इक्वल होता है cot t के। तो हमने tan t के इनवर्स की जगह यहाँ पे लिख लिया cot t प्लस 1/tan इनवर्स t आ रहा है ना, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स t। यहाँ पे ना इसकी होल पावर में आ रहा है 1, और +1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। y का डेरिवेटिव आ गया dy/dt। cot t का डेरिवेटिव होता है -कोसिकेंट kt, ये लिख लिया। और इस पे हम पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप में जो पावर आ रही है -1, ये हमने शुरू में लिख ली। फिर सेकंड स्टेप होता है हमने सारा क्वेश्चन लिख के, ये जो सारा क्वेश्चन आ रहा है ये लिख के इसकी पावर में से एक माइनस करना होता है, माइनस कर दिया। और फिर थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे आ रहा, पावर के नीचे आ रहा है tan इनवर्स t, तो यहाँ पे हमने लिख लिया tan इनवर्स t। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले आ रहा है -कोसिकेंट स्क्वायर t, ये लिख लिया -कोसिकेंट स्क्वायर t। फिर ये प्लस माइनस माइनस tan इनवर्स t, और -1 पावर में आ गया -2। और फिर ये आ रहा है tan इनवर्स t का डेरिवेटिव। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस t², ये लिख लिया। फिर बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है कोसिकेंट स्क्वायर t, इसको लिख लिया। फिर ये माइनस आ रहा है, ये लिख लिया, और ये 1 आता है, इसको लिख लिया। नीचे ना ये 1 + t² आ रहा है, एक तो हमने लिख लिया 1 + t²। उसके बाद में पावर में आ रहा है -2, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे +2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया tan इनवर्स 3, और इसकी पावर में +2 लिख लिया। ये इसका आंसर आ गया।